प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राम अवतार सिंह आपके एकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वीर रस के विषय में। तो आइए जानते हैं वीर रस क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जिस प्रकार से कल हमने श्रृंगार रस पढ़ा था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, उसी प्रकार वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जो कार्य करने का उत्साह होता है किसी के मन में, वही होता है वीरता का भाव। ठीक है, तो उसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिखते हैं। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब ये दूसरी चीज है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये क्या चीज होती है। किसी भी काव्य को सुनकर, देखकर, नाटक को, सीरियल को या किसी घटना को, किसी के छंद को, पद को, तो पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में जो भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वही होते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और ये सभी मिलकर के स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। और जो भाव स्थायी रूप से हमारे मन में विद्यमान हो जाता है, उसी को कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव के आधार पर ही रस की निष्पत्ति होती है। जैसे किसी के दुखद समाचार को सुनकर हमारे मन में भी शोक उमड़ जाता है। किसी की मृत्यु को देख करके, सुन करके, घटना को देख करके हमारे मन में भी शोक हो जाता है। तो वो क्या हो गया? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। या किसी ऐसी घटना को हम देख लेते हैं, कोई किसी को सता रहा है, तो हमें क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति के प्रति, क्यों ऐसे गलत सता रहा है। तो वो क्या है? क्रोध, स्थायी भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव काय के आधार पर पुष्ट होता है? विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव के द्वारा स्थायी भाव को क्या मिलता है? शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है, पुष्ट होता है। समझ में आया? तो आप परिभाषा समझ में आई? क्या समझ में आई? उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब हम लिखना चाहें श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे लिखेंगे। जैसे कल परिभाषा के बारे में नहीं बताया गया था, तो श्रृंगार रस की परिभाषा रति नामक स्थायी भाव। कौन सा स्थायी भाव? रति। और बाकी सब वही जोड़ दिया, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। बस किसी भी रस की परिभाषा लिखें, केवल उसका स्थायी भाव और उसका नाम, बाकी परिभाषा कॉमन, टोटल सब कॉमन। ठीक है। हाँ, अब उसके उदाहरण लिखते हैं। सत्य कहता हूँ सखे, कुमार मत जानो मुझे,
यमराज से भी युद्ध में, युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, मानो मुझे। कभी हम ऐसे छंद लिख रहे हों तो देख लें, अगर हमारी तोड़ सही आ रही है तो समझ लो हमारा छंद सही है, और यहाँ पता लग जाएगा, यहाँ आकर के तोड़ गड़बड़ में आ गई है तो समझ लोगे कि छंद गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मुझे के साथ मुझे आ गया। ठीक है, और की तो बात ही क्या, बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, करता नहीं। मामा तथा निज तात से, हाँ, निज तात से, समर में डरता नहीं, डरता नहीं। सही आ गया दोनों जगह, मुझे के साथ मुझे आया, नहीं के साथ नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारा छंद पूरी तरह से सही। सत्य कहता हूँ सखेश कुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। कौन कह रहे हैं ये? अभिमन्यु कह रहे हैं अपने साथियों से, अपने दोस्त मित्रों से, भाइयों से। क्या कह रहे हैं कि ये तो चक्रव्यूह का युद्ध महारथियों के साथ होने वाला है, मैं तो साक्षात मृत्यु के देवता यमराज से भी युद्ध करने में नहीं डरता हूँ। और ज्यादा बड़ी बात मैं क्या कहूँ, गर्व में कर नहीं रहा हूँ। अपने मामा अभिमन्यु के सगे मामा कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, और उसके पिता कौन थे? अर्जुन, जो उस समय के सबसे महान योद्धा थे। श्री कृष्ण के बराबर योद्धा उस समय उस काल में कोई दूसरा नहीं था। और अर्जुन के गांडीव को भी उस समय सबसे अधिक प्रसिद्धि थी। तो वही कह रहा है कि न तो अपने मामा से डरता हूँ और न अपने पिताजी अर्जुन से डरता हूँ। तो कितना वीरता का भाव था इसमें, वीरता का भाव। जिस अभिमन्यु को 7 महारथियों के द्वारा अकेला घेर लिए जाने पर भी उसने कायरता नहीं दिखाई, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तो याद रहेगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। सत्य कहता हूँ सखे तो कुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से समर में डरता नहीं। अब अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। आपने मराठा राजा शिवाजी के बारे में सुना होगा इतिहास।
शिवाजी ने मुगलों के साथ बहुत युद्ध किया था, है? तो वहीं से देखते हैं। ताज चतुरंगिनी सेन, अंग में उमंग धार। उमंग क्या होता है? उमंग उत्साह, रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो हो गया अंग में उमंग धार। सरजा शिवाजी, जंग जीतन चलत है। जीतन चलत क्या है? ताज चतुरंगन सैन, अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन। शिवाजी महाराज अपने 4 अंगों वाली सेना को सजा करके, कैसे अंगों वाली? कितने? 4 अंगों वाली सेना को सजा करके और उत्साह से भरपूर योद्धाओं को साथ लेकर के शिवाजी को एक उपाधि दी गई थी, सरजा। उस समय के राजाओं ने शिवाजी महाराज को एक उपाधि दी थी जिसका नाम क्या था? सरजा। सरजा की उपाधि से विभूषित थे। समझ में आया? सरजा की उपाधि से विभूषित शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए अपनी सेना लेकर के प्रस्थान कर रहे। ठीक है, समझ में आ गया? साय चतुरंगन सेन, अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और देते हैं उदाहरण। डस्टर, हाँ हाँ, महाभारत का युद्ध हो रहा था। सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति बने कौरव सेना के। उसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से थे और उन्होंने कह दिया कि मैं युद्ध में साथ तो रहूंगा लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। समझ में आया? तो पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा यहाँ देखते हैं। आज मैं हारे हैं न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को, लाजो गंगा जननी को सांत्वन सुत न कहाऊं। सांत्वन सुत न कहाऊं। कितनी भीषण प्रतिज्ञा की थी पितामह भीष्म ने कि आज मैं इतना भयंकर युद्ध करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार उठाने के लिए, शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। समझ में आया? उस दिन पितामह भीष्म ने बहुत ही भयंकर युद्ध किया। पांडव सेना के विनाश को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र
उठा लिया, सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो ये क्या है, पितामह भीष्म की वीरता का वर्णन करता है। हाँ, तो क्या बोला, आज मैं हरे न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन स्वतः कहा। ठीक है। आप की कक्षा 10 की पुस्तक में एक कविता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कविता में किसकी वीरता का वर्णन है? महाराणा प्रताप की वीरता, चेतक की वीरता का वर्णन है। पूरे उस कविता में से और कहीं से आप 2 लाइनें लिख देंगे हल्दी घाटी पाठ से जो कविता है, और कोई सी 2 लाइनें लिख देंगे तो वो क्या होगा, आपका वीर रस का उदाहरण होगा। ठीक है। हाँ, कोई कोई याद आ जाए। हम्म। कल अगले एपिसोड में आपको 2 रस पढ़ाए जाएंगे, करुण रस और हास्य रस। ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। हाँ, धन्यवाद।